नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र झा। आइए आज पढ़ते हैं प्रादर्श के प्रकार। ठीक है, इससे पहले दो पंक्तियां कि छूले जिंदगी मुझे सुकून से आज बैठा हूं, पा लेने दे सिंहासन इंद्र का, पाने को कब से बेताब बैठा हूं, ले चल आसमां में मुझे उड़ने को बेताब बैठा हूं, कर लेने से ब्रह्मांड की मुझे मरु से जल लेकर मैं साथ बैठा हूं। तो ऐसे ही अपने बोतल रख रहे हैं पास में और आज करते हैं अपन प्रादर्श के प्रकार। इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों जल्दी से जल्दी। ठीक है, देखते हैं प्रादर्श क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे प्रादर्श। तो आपने देखा होगा कि आप दुकान पर जाते होंगे, कहीं शॉप पर जाते होंगे सब्जी खरीदने, फल खरीदने, तो आपने देखा होगा, मान के चलो ये तरबूज है, इसके पीस है ए से। तो आप सबसे पहले जाके क्या बोलते हो कि भैया पहले चेक कराओ ये मीठा है या नहीं है। तो आपको वो एक टुकड़ा काट के देता है। ठीक है, ये उसने टुकड़ा काट के आपको दे दिया, तो आप चेक करते हो कि मीठा है या नहीं है। ठीक है, तो प्रादर्श को इंग्लिश में बोलते हैं सैंपलिंग। ठीक है, तो ये आपको एक सैंपल के रूप में दिया, इसकी गुणवत्ता क्या होगी उसके आधार पर आप अंदाजा लगाएंगे। अगर ये मीठा है या नहीं है तो उस आधार पे आप इसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो इसके आधार पे आप पूरा इसको अनुमान लगा लेंगे। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वैक्सीन है, ये अभी भारत में वैक्सीन स्टार्ट हुई थी। ये टोटल मान के चलो भारत की 138 करोड़ जनसंख्या है। तो क्या वैक्सीन जो लगाई थी क्या एक साथ सभी लोगों को लगा दी गई थी? नहीं, ऐसा नहीं था। उसके लिए क्या किया था कि कुछ हजार लोगों को सिलेक्ट किया गया था। उनमें से हजार में से भी कुछ 100 लोगों को उसके लिए सिलेक्ट किया गया। 100 लोगों में से कुछ मतलब 10 या 20 लोगों पर इसका टेस्ट किया गया। तो अगर इन लोगों पर वो वैक्सीन कारगर हुई, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उस आधार पर फिर इतने लोगों को लगाई, फिर धीरे धीरे आप पूरी जनसंख्या को धीरे धीरे लगाते जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रादर्श क्या होता है कि किसी बृहद जनसंख्या में आंकड़ों, गुणवत्ता, आश्वासन, सर्वेक्षण और आबादी की विशेषताओं का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त विधि प्रादर्श कहलाती है। ठीक है, अब प्रादर्श के प्रकार क्या होते हैं? मुख्य रूप से प्रादर्श के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रादर्श के दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, संभाविता और असंभाविता, मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, अब इसमें देखेंगे दो प्रकार, संभाविता और असंभाविता, मतलब प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, प्रादर्श को क्या बोलते हैं? सैंपलिंग। ठीक है, अब संभावित प्रभाविता क्या है? तो इसमें उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। मान लो आपके पास ये 10 गुब्बारे हैं। ठीक है, इनमें से आपने कोई भी एक चुन लिया, किसी भी कलर का हो सकता है, तो आपने चुन लिया। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? संभाविता सैंपलिंग, मतलब जो संभव कोई सा भी 10 में से एक चुन लिया। ठीक है, जबकि असंभावित में मान लो ये 10 बैलून हैं, इसमें से 8 अदर कलर के मान लो और 2 रेड थे, 2 रेड वाले, ये मान के चलो इसमें 10 में से 2 रेड थे। अब रेड को क्या रख दिया? रिजर्व में पहले से, मतलब दो इसमें से नहीं चुन सकते आप। रेड पहले से बुक हो गए हैं, इसमें से आप कोई भी 1 या 2 चुन सकते हो। ठीक है, मतलब इस विशिष्ट लोगों के लिए वो कर दिए गए हैं, पहले से रिजर्व कर दिए गए हैं। जैसे आजकल आरक्षण का मुद्दा है, तो कुछ वर्गों के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है, उसमें से आप नहीं ले सकते, बाकी पर आप ले सकते हो। तो इसी प्रकार से असंभावित प्रायिकता में क्या होगी, प्रायिकता नहीं, असंभाविता सैंपलिंग में क्या होगी कि कोई भी 10 हैं, 10 में से 2% रिजर्व कर दिए, 80% जो हैं उसमें से आप कोई सा भी चुन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये विशिष्ट वर्ग के लिए आरक्षित कर दी जाती हैं, उसमें से आप नहीं चुन सकते।
इसको क्या बोलेंगे, असंभावित, असंभाविता, नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब इसके प्रकार होते हैं, इसके प्रकार होते हैं, इसके 4 प्रकार होते हैं और इसके भी 4 प्रकार होते हैं। ठीक है। इससे पहले इसको देख लेते हैं। संभाविता, संभाविता में आपने देखा, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा सरल, एक सरल यादृच्छिक, यादृच्छिक, ठीक है, सैंपलिंग। इसको क्या बोलेंगे, सिंपल, सिंपल रैंडम, रैंडम सैंपलिंग, सैंपलिंग। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है। तो इसमें सरल यादृच्छिक में इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे कोई भी था, कोई मान के चलो ये 9 ऑरेंज है। अब इसमें से आपने कोई भी रैंडमली कोई सा भी चुन लिया, ए वाला चुन लिया या ए वाला चुन लिया, कोई सी भी रैंडमली चुन लिया। मान के चलो हमने ए वाला, 1 नंबर वाला, 2 3 4 5 6 7 8 9 थे, इसमें से कोई भी चुन लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा प्रकार होता है इसका, कौन सा, व्यवस्थित, 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 व्यवस्थित को क्या बोलेंगे, सिस्टेमेटिक, सिस्टेमेटिक, सिस्टेमेटिक व्यवस्थित। ठीक है। व्यवस्थित में क्या होता है, एक सीक्वेंस चलता है इसमें। ठीक है। जैसे हमने ये ऑरेंज थे, ये 9 ऑरेंज हो गए हमारे। ठीक है। अब व्यवस्थित में क्या है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे। अब व्यवस्थित में क्या है कि किसी एक वो उसमें से नहीं चुनेंगे, रैंडमली कोई सी नहीं चुन सकते आप किसी विशेष को चुनेंगे। मान के चलो हमने ए वाला सीक्वेंस हर उसका रो का सेकंड वाला चुन लिया। ठीक है। तो इसमें व्यवस्थित रूप से एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में सब होता है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस होता है तो उसमें कोई भी काम होता है तो एक सिस्टमेटिक व्यवस्थित रूप से होता है, उसी प्रकार एक नियम होता है, एक कानून होता है, उसी के तहत होता है। ऐसे ही इसमें व्यवस्थित या सिस्टमेटिक सैंपलिंग में होता है। ठीक है। और इसके अलावा है स्तरीयकृत, इसका एक और रूप है स्तरीयकृत, एक और प्रकार है स्तरीयकृत। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अब मान लो इसमें कैसे याद करेंगे कि मान लो कि ये 10 लोगों का ग्रुप है, 10 लोगों का कोई ग्रुप है। ठीक है। इसमें 5 मेल हैं और 5 फीमेल हैं। ठीक है। तो इसमें से क्या है, अपन ने इस तरीके से स्ट्रेटिफाइड कर लिया, मतलब स्पेसिफिक निकाल लिए कि 5 मेल अलग कर लिए और 5 फीमेल अलग कर लिए। ठीक है। तो एक जैसी प्रवृत्ति के लोग हमने एक ग्रुप में, एक जैसी प्रवृत्ति के लोग हमने एक ग्रुप में रख लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्तरीयकृत प्रादर्श। ठीक है। एक और इसका प्रकार होता है स्तरीयकृत प्रादर्श के अलावा क्लस्टर्ड बोलते हैं जिसको, क्लस्टर्ड या संकुल, संकुल या क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड सैंपलिंग इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है। तो क्लस्टर्ड सैंपलिंग, इसको आसानी से ऐसे ही समझा जा सकता है, इसके अलावा आप नहीं समझ सकते। जैसे इसमें क्या है, आपने बड़ी संख्या में कोई भी वो ले लिया, बड़ी संख्या में ले लिया कोई भी, ऐसे ये मान के चलो ये इंडिया है, इंडिया है, इसमें हमारा दिल्ली हो गया शहर, मुंबई हो गया, इंदौर हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, और बेंगलुरु हो गया, कोलकाता हो गया। ये मान के चलो इसमें सारे शहर, भारत के सारे शहर दिए गए हैं। तो इसमें संकुल में क्या होता है, टोटल। तो इसमें से किसी एक शहर को उठाया हमने, जैसे चेन्नई को उठा लिया, ठीक है, या बेंगलोर को उठा लिया, तो उसमें पूरे मतलब जो थे उसकी पूरी जनसंख्या, उसके ऊपर हम उसके आंकड़ों का सर्वेक्षण करेंगे। ठीक है। तो क्या है, संकुल मतलब टोटल, संकुल का मतलब भी तो टोटल। ठीक है। तो उसको देख लेंगे हम।
अब इसके बाद ये होगा, समझ में आ गई होगी पूरी। अब इसके बाद देखेंगे हम असंभाविता, मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सैंपलिंग। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब असंभाविता प्रादर्श। ठीक है, असंभाविता प्रादर्श। अब इसके प्रकार को पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब इसमें पहला प्रकार है कोटा। कोटा, ये कोटा राजस्थान वाला कोटा नहीं है, कोटा आपने सुना होगा, कोटा ए वाला कोटा। कोटा का सेंस समझ में आ रहा होगा, मतलब रिजर्वेशन, रिजर्वेशन। तो इसमें क्या होता है, किसी मतलब वर्ग है, जैसे हमने अभी इसके असंभाविता वाले में देखा था कि 10 क्या है, 10 गुब्बारे हैं, बलून हैं। इसमें से हमने 2 क्या है, 2 रेड थे, उनको क्या है रिजर्व कर दिया था। रिजर्व मतलब इसमें से कोई अदर व्यक्ति नहीं ले सकता। ठीक है, तो बाकी 8 में से हम लोग ले सकते हैं। तो कोटा सिस्टम में क्या होता है कि जो रेड हैं ये आपके लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, मतलब कोटा मतलब रिजर्व हैं पहले से, ये आपके ही लिए हैं, कोई अन्य व्यक्ति इसको नहीं ले सकता है। ठीक है, ये कोटा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका होता है दूसरा रूप, दूसरा प्रकार, अन्य प्रकार देख लेते हैं। दूसरा प्रकार है सुविधा, सुविधा, सुविधा अनुसार या सुविधा बोलते हैं, सुविधा या सुविधा अनुसार, मतलब इसको बोलेंगे कन्वीनियंस, 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 ठीक है, कन्वीनियंस। अब इसमें सुविधा अनुसार, इससे समझ में आ रहा होगा आपको कि जैसे अभी इसमें गुब्बारे देखे थे हमने, गुब्बारे, ठीक है, 10 थे, 10 बलून थे। 10 में से आपकी सुविधा अनुसार जो आपको अच्छा लगा, जो भी 10 में से जो अच्छे लगे, अच्छा लगा, उसको हमने क्या किया, चुन लिया। ठीक है, जो हमारी मतलब अच्छा, जो हमें पसंद आया उसको हमने चुन लिया। तो क्या सुविधा अनुसार जो भी मतलब जो ले सकते हैं उसको ले लिया। जैसे कोई शहर है, उसमें से कोई से अब शहर हमें पसंद आ गया रहने के लिए, घूमने के लिए, या मान के चलो हम वैकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं और हमने डिसाइड कर लिया हम जाएंगे गोवा। ठीक है, तो मतलब कोई भी शहर आपने रैंडमली, मतलब सुविधा अनुसार, आपके बजट के अनुसार आपने चुन लिया, तो वो क्या है, सुविधा अनुसार प्रादर्श। ठीक है, इसके बाद इसका एक और प्रकार है निर्णय, 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 जिसको बोलते हैं जजमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं जजमेंट, जजमेंट। ठीक है, जजमेंट में क्या होगा कि आपका जो जजमेंट में होता है कि आपका जो पूर्व अनुभव रहा है उसके आधार पे आपने क्या चुना है। ठीक है, आपने मान लो कि आप किसी गांव में जाते हैं। गांव कौन सा, कोई जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश का कोई गांव है। ठीक है, वहाँ पे आपने एप्पल देखे। ठीक है, और वहाँ पे आपने देखे कि एप्पल ताजे हैं, और जो बाजार में मिलते हैं एप्पल वो क्या रखे हुए होते हैं, उन्हें आर्टिफिशियल रूप से पकाया जाता है। ठीक है, और ये ताजे होते हैं, स्वास्थ्यकर होते हैं। तो इस आधार पर आपने एक डिसीजन ले लिया कि हम कहाँ से खरीदेंगे, गांव से खरीदेंगे, गांव के क्या अच्छे होते हैं, ताजे होते हैं और पौष्टिक होते हैं। तो इस आधार पर आपने जजमेंट ले लिया आपके पूर्व अनुभव के आधार पर। ठीक है, तो ये निर्णय जजमेंट आपको, जजमेंट प्रादर्श या जजमेंट सैंपलिंग आपको समझ आ गई होगी। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं इसका चौथा प्रकार, जिसको बोलते हैं स्नोबॉल। क्या बोलते हैं, स्नोबॉल, स्नोबॉल, स्नोबॉल। ठीक है, अब स्नोबॉल में क्या होता है, जैसे ये है, एक क्रेट है। अब ये क्रेट रखिए, इसमें मान के चलो 10 अंडे हैं। ठीक है, या आप मान के चलो ये जनसंख्या है, जनसंख्या है, ये जनसंख्या है। अब जनसंख्या में से आपने कोई भी एक रेयर केस में एक ऐसा व्यक्ति मिल गया
जिसमें क्या है, अनुवांशिक बीमारियां, अनुवांशिक कोई दुर्लभ बीमारी है, दुर्लभ बीमारी, ठीक है, दुर्लभ बीमारी। अब आप उस व्यक्ति के ऊपर परीक्षण करोगे, अवलोकन करोगे, ये बीमारी कैसे होती है, क्यों होती है, तो आपको स्नोबॉल सैंपलिंग समझ आ गई होगी कि मतलब कोई भी रेयर केस में, पूरी जनसंख्या में कोई रेयरली एक व्यक्ति मिल जाए, एक व्यक्ति को तलाश निकालना, उसमें से उसके ऊपर परीक्षण सर्वेक्षण करना, उसकी विशेषताओं का अनुमान लगाना है, क्या है, प्रादर्श। अब एक कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन इसमें असंभाव्यता में एक और स्वरूप माना जाता है, जिसको बोलते हैं, एक और स्वरूप होता है जिसको क्या बोलते हैं, सोउद्देश्य, सोउद्देश्य, ठीक है, सोउद्देश्य। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए इसका यूटिलाइज किया जाता है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, विशिष्ट उद्देश्य के लिए, ठीक है। इसकी ये कमी भी होती है, कमी क्या होती है इसकी, कि इसमें पक्षपात होता है, कहीं पक्षपात। मान लो कि इसमें से किसी जनसंख्या या किसी विशेष वर्ग या जनसंख्या को लिया आपने, जो जनसंख्या वर्ग को ले लिया, ये हमारा जनसंख्या वर्ग, ये हमने पहले से बनाया है, इसको हटा देते हैं। ये हमने किसी जनसंख्या वर्ग को ले लिया, इसमें से हमने कोई मान कर चलो ये 9 लाख जनसंख्या है, इसमें से हमने मान कर चलो 4 लाख ले ली, ठीक है। हमने किस आधार पर ली, हमारा उद्देश्य क्या था, बस उद्देश्य क्या था उस आधार पर हमने ले ली, उद्देश्य का हमारा निर्धारण हो गया। उसके पश्चात हमने इसको रेंडमली डिसाइड कर लिया कि हमने इतने, हमारा उद्देश्य इन लोगों तक फिट बैठ रहा है, इन लोगों पर ये हमारी पूर्ति कर सकते हैं। जैसे किसी कंपनी में रोजगार या नौकरी या जॉब निकाली थी, जैसे मान के चलो पीएससी में जॉब निकलती है, तो क्या मध्य प्रदेश में 7 करोड़ जनसंख्या, क्या 7 करोड़ लोग फॉर्म डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। जो युवा रोजगार चाहते हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएशन, जैसे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन हो उनके ऊपर और उनकी एज 21 वर्ष से अधिक हो, दो क्या है, एमपीपीएससी में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उनमें से एमपीपीएससी प्री लेगी, मेंस लेगी, इंटरव्यू लेगी, उसके बाद मेरिट बनाएगी, उसके आधार पर उनका चुनाव करेगी। तो उनकी मतलब जो योग्यता निर्धारित की है, उनके अकॉर्डिंग कौन सा फिट बैठेगा, उसके आधार पर जो सैम्पलिंग या प्रादर्श है उसके अवलोकन किया जाता है, उसको बोलते हैं सोउद्देश्य सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारा इसमें पार्ट बी कंप्लीट हो गया, इसमें सांख्यिकी वाला में। अब हम नंबर सिस्टम, संख्या और उसके प्रकार पर आगे चर्चा करेंगे, ठीक। आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। आपको पसंद आता है तो बताएं, कोई गलती लगती हो तो तब भी बताएं हमें, जिससे हम हमारी गलती को सुधार सकें और आगे आपको दोबारा गलती करने का मौका ना मिले, ठीक है, हमें मौका ना मिले, सॉरी, ठीक है। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।